ये क्या बैटिंग किया श्रीलंका वालों ने, मुझे तो समझ नहीं आई है भाई। इन्होंने जो है वो कोई गड़बड़ की है इस मैच में, मुझे नहीं पता क्यों की है, लेकिन ये बैटिंग नहीं है भाई। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी किया, लेकिन वहां पर फिर भी ये कोशिश करते हुए नजर आए। आज तो ये कोशिश ही नहीं कर रहे थे। आप जहां से भी देख रहे हैं, आपने ये मैच देखा अगर, तो आपको ये लगा होगा कि श्रीलंका के बैटर्स, बॉलर्स और फील्डर्स जो है इस मैच में सीरियस ही नजर नहीं आ रहे हैं। स्टार्ट में उन्होंने विकेटें ली, ऐसा लगा कि बीच में उनको कोई मैसेज आ गया कि भाई साहब जो आप बस करो, और उसके बाद वो ऐसी गंदी तरीन उन्होंने क्रिकेट खेली है कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। बहरहाल जो भी है भाई, उनका अपना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान तो डिजर्व ही नहीं करता है ना। आप खुद अपने मैचेस हारे हैं, जलील हो जाएं हर छोटी बड़ी टीम के सामने, और आप जो है वो उम्मीद लगा के बैठे कोई दूसरा आपके लिए मैच जीतेगा और आप सेमीफाइनल खेलेंगे। मैं इन चीजों पे यकीन नहीं करता। मैंने कल ही आपको कह दिया था कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मैं नहीं यकीन करता इन चीजों पे कि कोई आपके लिए खेले, कोई अपसेट हो और आप जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। आपने खुद घटिया क्रिकेट खेली है, आपकी टीम ही घटिया है, आपका कैप्टन घटिया है, आपके बैटर्स घटिया हैं, आपके जो है वो फील्डर्स घटिया हैं, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद लगानी है आपने। आपने तो मैच खुद आ रहा था, सलमान अली आगा जो कैप्टनसी कर रहा था, वो कोई करने वाली चीज थी। आप जो है वो अबरार अहमद सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई है, उसको आपने बाहर बैठा दिया। आपने जो है वो उस्मान तारिक ने जो है वो पहले बॉल पे विकेट लिया, अगले 3 ओवर उसको बॉलिंग ही नहीं दी, और 3 ओवर आपने जो है वो घटिया ऑलराउंडर्स को दी, और उन्होंने 36-40 रन खा के जो है वो ब्रोक को सेट कर दिया। वहां पर ही आपका मैच खत्म हो गया था। आप नवाज और शादाब को जब जो है वो आपने उनकी धुलाई करवाई, मैच उनके जो है वो हत्थे चढ़वा दिया इंग्लैंड वालों के, तो आप तो डिजर्व ही नहीं करते। कैप्टन को सिर्फ चिंगम चुबाना आती है, एच एच एच, बस यही आता है भाई। पूरा मैच में खड़े होके कभी इधर देखा एच एच जगाली कर रहे होते हैं बेंस की तरह। तो वो तो आप जो है कल ही बाहर हो गए थे। ये बैन के टके, ये दूसरी टीमों पे डिपेंड करने वाले ये चूतिए बाहर हो गए हैं अब टूर्नामेंट से। अब तो कोई नहीं बैन का टका आ गई ये बोलेगा कि ये इसकी ले या मैं उसकी लूं या मैं उसको दूं तो वो उससे हारे तो हम टूर्नामेंट में आ जाएंगे। अब तो कोई ये बकचोदी नहीं करेगा ना, अब तो कोई ये पैन प्रकी पेश नहीं करेगा ना। अब तो खुश हो गए हो ना, अब ऑफिशियली बाहर हो गए हो। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और श्रीलंका को वर्ल्ड कप से उठा के लगभग बाहर फेंक दिया है। पहले तो श्रीलंका के लिए शर्म का मुकाम है। शर्मिंदगी से भरी हुई क्रिकेट जो है श्रीलंका की टीम ने आज खेली है, और ऐसा लगता है कि क्रिकेट को शर्मिंदा किया गया है श्रीलंका की जानब से। देखो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो चुकी है ऑफिशियली। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। देखो आज मेरा रोना नहीं होगा क्योंकि ये चीज एक्सपेक्टेड थी। ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में टॉप 4 में नहीं जा सकता, और किसी ने भी स्पेशली पाकिस्तान को टॉप 4 के अंदर नहीं रखा था। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान खुद बाहर हुआ। अगर हम यहां पर बैठकर श्रीलंका को ये ब्लेम करते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की वजह से हम बाहर हुए, तो ये गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी गंदी परफॉर्मेंस, अपनी वाहियात परफॉर्मेंस और अपनी बैड सिलेक्शन, अपनी बैड शॉट ऑफ सिलेक्शन और अपने बैड प्लेयर्स की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। हम अगर ये बैठ के ट्रोलिंग करें इंडिया के ऊपर या फिर पिचेस के ऊपर या फिर ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ग्राउंड हमारी मर्जी का था, हमने बॉयकॉट का ड्रामा किया, हमने बताया कि हम श्रीलंकन क्रिकेट टीम को हराएंगे, हमने बताया कि हम इंग्लैंड को हराएंगे, और हम एक भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराने में कामयाब नहीं हुए। श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुई है, और नेट रन रेट की अगर बात करेंगे तो श्रीलंका का नेट रन रेट बैडली तौर के ऊपर इफेक्ट हुआ है, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा मसला हो गया। क्योंकि अगर इस मैच की बात करें, 61 रन न्यूजीलैंड ने इस मैच में 61 रन से जीत हासिल की है, और ये हिस्टोरिक विन है मार्जिन के हिसाब से। इसको लेकर अगर बात करेंगे श्रीलंका के पॉइंट टेबल की या न्यूजीलैंड के पॉइंट टेबल की, तो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट अब आ चुका है 3.50 के ऊपर। और अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है फॉर द सेमीफाइनल्स, तो पाकिस्तान को नेट रन रेट इससे ज्यादा करना पड़ेगा। और याद रहे, पाकिस्तान का नेट रन रेट अभी माइनस में चल रहा है, हमारा नेट रेट माइनस में है, जबकि उनका +3050 हो चुका है। और यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर है। इंडिया का बाहर होगा, पाकिस्तान बाहर होगा, ये बाहर होगा, वो बाहर होगा, बहुत ड्रामे हो गए। और अब मोहसिन नकवी साहब को एक्शन लेना पड़ेगा, इन सारे के सारे प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी बंदा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा था। ये सब खेल रहे थे अपनी मैच फीस के लिए, अपने पैसे के लिए और अपने लिए। इनमें से किसी एक ने भी पाकिस्तान के लिए रन स्कोर नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई इस वर्ल्ड कप में, और इंडियन क्रिकेट टीम जिनके पास पाकिस्तान से कम चांस है क्वालिफाई करने का, और ये मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स इजीली, क्योंकि उनको अपने सारे के सारे मैचेस जीतने और अच्छे मार्जिन से जीतने। इवन आपको मैं बता रहा हूं, अगर साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज वाले मैच के अंदर वेस्ट इंडीज जीत भी जाता है, तब भी इंडिया अगर वेस्ट इंडीज को हराता है अच्छे मार्जिन से, तो इंडिया फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। और इंडियन क्रिकेट टीम का आप सबको पता है कि भाई वो 100% में क्वालिफाई कर जाएंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आगे देखें और एंजॉय करें। या फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। और इंडियन क्रिकेट टीम का आप सबको पता है कि भाई वो 100% में क्वालिफाई कर जाएंगे। होगा। पाकिस्तान जो नेदरलैंड से आखिरी ओवर में मैच जीते, जो छोटी टीमों से आखिरी ओवर तक चला जाए, वो श्रीलंका को पाकिस्तान बड़े मार्जिन से हराएगा। अब पाकिस्तान के पास यही होगा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बड़े मार्जिन से हराए और पाकिस्तान श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दे। ऐसा हो सकता है? पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, 160 170 का टारगेट दे, श्रीलंका को 100 के आसपास ऑल आउट कर दे, ऐसा हो सकता है? या श्रीलंका को पाकिस्तान 130 पे ऑल आउट करे और खुद 200 बनाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। या श्रीलंका की टीम 150 160 70 का टारगेट दे दे, पाकिस्तान 15 ओवर के अंदर अंदर 16 ओवर के अंदर अंदर चेस कर जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो ये सेमीफाइनल में कैसे जाएंगे? ये सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे। अब वही गंदा मुंह उठा के आ जाओ पाकिस्तान, या वहीं बैठे रहो। अगले दिन, जिस दिन फाइनल है ना, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान को बांग्लादेश जाना है। जाओ, बांग्लादेश तुम्हारे लेवल की है, उसके साथ जाके सीरीज खेलो। उनसे भी तुम रो रो के जीतोगे। वहां पर वनडे सीरीज जीत जाओगे, T20 सीरीज वहां पे भी या तो रो रो के जीतोगे या तो हार जाओगे। भाई हम इतने खुश नसीब हैं, इतने खुश नसीब हैं कि हम टेंशन पालते ही नहीं है। टेंशन से पहले ही हम टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में तो वो आते हैं जो सेमीफाइनल फाइनल हारे। हमने मतलब हम सेमीफाइनल फाइनल हारते ही नहीं है। हमारी आप किस्मत देखो, कितना टाइम हुआ है, हम सिर्फ 2 ही सेमीफाइनल या 1 ही सेमीफाइनल हमने हारा है। बाकी तो कोई सेमीफाइनल हम हारा नहीं है। हमने 2021 में हमने सेमीफाइनल हारा था, हैं? बस 1 ही हम हार पाए हैं। बाकी में तो हम पहुंच ही नहीं पाए। न्यूजीलैंड ने पहाड़ जैसी जो शिकस्त दी है श्रीलंका को, और श्रीलंका की भी समझ नहीं आती यहाँ पे कि यार आप हार तो रहे हो, थोड़े अच्छे तरीके से हार जाओ, लेकिन आपने पकड़ के पहले स्कोर भी इतना ज्यादा खा लिया। 106 पे 6 आउट थे, 96 पे 6 आउट थे, आपने पकड़ के 170 स्कोर खा लिया। और नया लड़का था मैकोनी, जो भी उसका नाम है, वो नया लड़का था, मिड सेंटेंस से आपने स्कोर खा लिया। उसके बाद फिर आप पकड़ के किस तरीके से यार न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो है ना वो आउट हो रहे थे कि पता नहीं कितनी खतरनाक पिच है। न्यूजीलैंड जो है ना बड़ी ऐसी उम्दा शिकस्त दी है श्रीलंका को कि उसने सिर्फ अपने लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो इजी नहीं किया, उसने 2 टीम्स को बाहर किया है, एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान। हम लोग भी बाहर हो चुके हैं जी वर्ल्ड कप से, जाहिर है वर्ल्ड कप से बाहर ही हो चुके हैं। जिसका जितना रन रेट उसने प्लस कर दिया है, प्लस 3.05 का रन रेट न्यूजीलैंड ने लगा दिया है। दोबारा बोलना, प्लस 3.05 3.05। और पाकिस्तान कितने पे है? पाकिस्तान तो तीसरे नंबर पे है यार। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का रन रेट मैं आपको बताता हूँ। -0। हाँ, एक मिनट। पाकिस्तान का जी रन रेट है यहाँ पे -0.461। इसका मतलब हुआ कि 4 का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस 4 का। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को लंका को मैच अगर हराना है तो वो कोई 120 रन से हराए, और जो इंग्लैंड है वो जब न्यूजीलैंड को मैच हराए या तो वो 100 रन से मैच हरा दे तो पाकिस्तान इनको हरा दे। और अगर न्यूजीलैंड मैच जीत गई तो वैसे ही कहानी खत्म है। आफरीन है भाई, ऐसी घटिया टीम हमारे नसीबों के अंदर आई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता किस टीम से हमारा पाला पड़ गया। जिंदगी बर्बाद होके रह गई है कि मतलब कि अब ये दिन देखने पड़ेंगे हर वर्ल्ड कप के अंदर। हर वर्ल्ड कप के अंदर इनका एक ही ड्रामा होता है, दूसरी टीमों पे डिपेंड करो, और जिस टीम पे डिपेंड करो उस टीम का तो हाल देखो। बंदा पूछे कि अच्छा, एक तो लंका ने भी जो हमारे साथ प्रैंक किया है ना, पकड़ के उनके 6 आउट कर दिए। अच्छा खासा जब पूरा पाकिस्तान में यहाँ पे हर बंदे को मैं देख रहा हूँ खुश हो रहा है, ओ भाई कुदरत का निजाम इज बैक, कुदरत का निजाम इज वर्किंग। कुदरत के निजाम जिसको कहते हैं ना, बंदा मैं क्या बोलूं कि भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि खुदा उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। आप लोगों ने हर आईसीसी इवेंट में ये फंडा बना लिया हुआ है कि खुद मैच नहीं जीतने, लोगों के सहारे, जिसको कहते हैं ना अगले राउंड के अंदर जाना है। जब आपकी सोच ही ये होगी, जब आपकी हरकतें ये होंगी, जब आपके करतूत ही ये होंगे, तो फिर लो न्यूजीलैंड जैसी अच्छी टीम अगर सेमीफाइनल में नहीं जाती तो ये वर्ल्ड कप की तौहीन होगी। बिल्कुल। और इस आपने कहा था ना उस दिन पाकिस्तान मैच जीतता,
ये न्यूजीलैंड की टीम थी, हाँ, इसके हाथों जीत सकता था ये। गलत था, मैं बहुत गलत था। वो बारिश ने पाकिस्तान को बचाया, मैं उस पर भी कहा था ब्रेन सेफ पाकिस्तान। और अगर इसी ग्राउंड में था वो मैच, इसी ग्राउंड में था। इसी सचिन ग्राउंड में था। रविंद्रा जैसा बॉलर 4-4 विकेट्स लेके जा रहा है, ग्लेन फिलिप्स पूरे ओवर करवा रहा है, सैंडनर जो है वो, उसके बाद सोदी, एक से बढ़कर एक उनके पास स्पिनर मौजूद है। इन्होंने ठटुआ जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड से जीतना था, तो बारिश ने को बचा लिया। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ भी छोड़ दे। फैंस को उम्मीद थी कि चलो यार अपने होम ग्राउंड में कंडीशन से आप जो है वो बाखबर है, ठीक है। वो पाकिस्तानी फैंस को आज बड़ी उम्मीद थी कि भाईजान आज जो है वो श्रीलंका करेगी, आज जो है वो पाकिस्तान जो है वो बच जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, पाकिस्तान की उम्मीदें खत्म हो गई, श्रीलंका ऑफिशियली तौर के ऊपर बाहर हो गई और हम भी तकरीबन बाहर हैं। जेन्युइन तरीके के ऊपर बता रहा हूँ, पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर है। ये सारे पर्ची हैं और हम लोग क्या कह रहे थे, इंडिया को हरा दें बस। यार मुझे एक बेसिक सी मेरी बात सुनो, नर्सरी क्लास नहीं पढ़ी हुई और मैं उठ के डायरेक्ट 10th के एग्ज़ाम देने चले जाऊं और मैं बोलूं मैं पास हो जाऊं। जो लोग नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th तक मेहनत करके आए हुए हैं वो पास होंगे या मैं पास होऊंगा? तो हमने नर्सरी पढ़ी नहीं और हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी हम, अच्छा हम यूएसए को तो कंफर्टेबली हरा नहीं पा रहे, तो हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी हम इंडिया को हरा दें, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी हम इंग्लैंड को हरा दें, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी हम सेमीफाइनल खेलें, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। शेम ऑन यू गाइस, लानत है आपकी शक्लों पे, जितनी गुजार लिया जितनी रहेगी सारी पे लानत है। अगर आप ये सोच रहे हो तो इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे ना परसों, इंडिया को फर्क नहीं पड़ता भाई, वो 2024 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 25 की चैंपियन ट्रॉफी है उनके पास, उनकी वुमेंस ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया, उनके इसने जो है वो क्या नाम है, इनकी अंडर 19 ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया है। भाई उनके पास तो एक साल में कुछ 4 वर्ल्ड कप आ गए हैं, उनको टेंशन नहीं है। और कल अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हार गया तो इंडिया दोबारा आ जाएगा वापस और आपके अंदर कर देगा आगे। आप लोग तो इंडिया पे कल हंस रहे थे, इंडिया बाहर हो गया, घर में टूर्नामेंट खेले हैं तो बाहर हो गए, फलाना हो गया टमकाना हो गया। शेम ऑन यू यार, शर्म कर लो, हया कर लो थोड़ा सा। मेरा दिल करे आपके मुंह बूट मार के आपके मुंह पे मारूं। भाई सच बोलूं, आज जो हुआ वो सबसे बड़ा झटका था। न्यूजीलैंड ने सिर्फ मैच नहीं जीता, वो पूरा टूर्नामेंट को हिला दिया। यार श्रीलंका तुम पहले से भी तो हारते रहे हो, लेकिन ऐसा हारना एक्सपेक्ट नहीं था। पाकिस्तानी बोल रहे हैं 84 पे 6 आउट थी न्यूजीलैंड, मैच हाथ में था, बस थोड़ा दबाव डालते 150 के अंदर रोक देते, लेकिन नहीं, उल्टा 170 प्लस खा लिए। उधर न्यूजीलैंड ने क्या किया, रन रेट 3.05 कर दिया, मतलब सिर्फ जीत नहीं बाकी टीमों का भी खेल खत्म। सबसे बड़ा झटका किसको? पाकिस्तान को लगा है। अब हालात ये हो गई है कि खुद जीतना काफ़ी नहीं, दूसरों की दुआओं के बदौलत पाकिस्तान अब है। ये हार जाए, वो हार जाए, ये इतने रन से हार जाए, वो उतने रन से जीत जाए। यार क्रिकेट खेल रहे हो या ज्योतिषी कर रहे हो? सच बोलूं, हर बार की यही कहानी है, खुद मैच नहीं खेलना, फिर कैलकुलेटर लेके बैठ जाना। उधर न्यूजीलैंड क्या कर रही है, नो ड्रामा नो एक्सक्यूज, सीधा क्रिकेट खेलो, अच्छी खेलो, जीतो और आगे बढ़ो। यही फ़र्क है टॉप की टीमों में, एक अपने बदौलत क्वालिफाई करती है और दूसरी अगर मगर में उलझी रहती है, दूसरे को भरोसे रहती है। कुदरत का निज़ाम ऐसा हो जाए, कुदरत का निज़ाम वैसा हो जाए। अब सच्चाई ये है कि अगर आगे जाना है तो खुद के भरोसे पे खेलना पड़ेगा, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना नहीं पड़ेगा। वरना हर वर्ल्ड कप में ऐसे ही बोलना पड़ेगा, अगर ऐसा होता तो हम अंदर होते, हम मैच जीत जाते, वर्ल्ड कप हमारा होता। CBC में उलझे रहोगे। अगर आगे बढ़ना है तो खुद के भरोसे पे जीतो और आगे बढ़ो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। फिर जल्दी मिलते हैं किसी और रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।